हेलो एवरीवन, दिस इज़ फार्मावॉल। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 1 का पार्ट 3 विच इज़ प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स। तो प्रोटीन क्या होता है? बेसिकली अमीनो एसिड का जो चेन होता है उसे प्रोटीन या पेप्टाइड कहते हैं। तो डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ लाइफ composed of 20 amino acids organized into primary, secondary, tertiary and quaternary structures, most abundant organic molecule of living system. The term protein is a Greek derived word जो कि होता है प्रोटियोस। प्रोटियोस का मतलब होता है होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, नाउ हम एक प्रोटीन की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि प्रोटीन को अगर आप केमिकल नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो वो 3 क्लासेस में डिवाइड होंगी। पहली होंगी सिंपल, दूसरी होंगी कॉन्जुगेटेड, तीसरी होंगी डिराइव्ड। तो जो सिंपल वाली है वो आगे जाके 2 क्लासेस में और डिवाइडेड है, सब क्लासेस में डिवाइडेड है। वो है कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन और स्क्लेरोप्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वो 3 टाइप की होंगी और डिराइव्ड प्रोटीन अगेन 2 क्लासेस में डिवाइडेड होंगी, जो कि हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नाउ होता ये है कि ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है उसमें कौन कौन से प्रोटीन आ जाते हैं? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन, ग्लोबिन, लेक्टिन्स। ठीक है, और स्क्लेरोप्रोटीन्स में क्या आता है? कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन। ये वो प्रोटीन्स हैं जो हमारे बॉडी में ब्रिक में जो सीमेंट वाला काम होता है, जिसकी वजह से आपकी दो ब्रिक्स जो हैं एक दूसरे से अटैच रहती हैं, ये उसका काम करती हैं। और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन्स, फॉस्फोप्रोटीन, ये 2 एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनती हैं। डिराइव्ड प्रोटीन जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज से आ सकती हैं, इसलिए हम इसे डिराइव्ड कहते हैं। तो प्राइमरी वाले के एग्जांपल है मेटाप्रोटीन एंड प्रोटियोन्स। ठीक है, एंड सेकेंडरी प्रोटीन का एग्जांपल है पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। तो यहाँ पे हमारा हो गया फर्स्ट क्लासिफिकेशन डन। अब हम एक और क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ये हमने बहुत पहले बचपन में बहुत बार पढ़ा है कि 3-4 क्लासेस होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो जो प्राइमरी वाला होता है उसमें बेसिकली होता कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ सिंपल स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। और सेकेंडरी वाले में क्या होता है? जैसे डीएनए का 2 धागों के कॉम्बिनेशन से बनता है, वैसे ही सिमिलरली इसमें होता है स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन बाय ट्विस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। टर्शरी वाले में 3D स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल प्रोटीन देखने को मिलता है और क्वाटरनरी वाले में बहुत घिची पिची काइंड ऑफ स्ट्रक्चर रहता है। सम प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 or more polypeptide chains referred to as subunits. The special arrangement of these subunits is known as quaternary structure. अब हम जल्दी से प्रोटीन का फंक्शन देख लेते हैं। 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। स्टैटिक वाला जो होता है, मैंने जैसे पहले वाला एग्जांपल दिया ना, इलास्टिन, कोलेजन, जो सीमेंट का काम करता है उसे स्टैटिक वाला फंक्शन कहते हैं। डायनामिक वाला जो होता है, जो क्लॉटिंग में काम आए, जो इम्यूनोग्लोबिन्स की तरह काम करे, उसे डायनामिक फंक्शन कहते हैं। स्टैटिक फंक्शन के अंदर आता है कोलेजन और इलास्टिन फाउंड इन बॉडी एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी। जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में हेल्प करे वो स्टैटिक फंक्शन होता है, जैसे कि कोलेजन और इलास्टिन हेल्प करते हैं। अल्फा केराटिन जो कि हमारे बालों में प्रेजेंट होता है, तो अल्फा केराटिन इज प्रेजेंट इन एपिडर्मल टिश्यूज। और डायनामिक वाले में आप क्या क्या देखेंगे? प्रोटीन्स एज एंजाइम्स, प्रोटीन एक्ट एज क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्रोटीन एक्ट एज हॉर्मोन्स, प्रोटीन एक्ट एज इम्यूनोग्लोबिन्स। तो यहाँ पे हमने प्रोटीन के फंक्शंस भी देख लिए। अब हम देखेंगे कि एलिमेंटल कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन होता क्या है, क्या क्या प्रोटीन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ये तो नॉर्मल और कॉमन है, ठीक है, उनका कुछ अमाउंट है, अगर याद रहे तो भी ठीक, कोई बात नहीं, वरना अगर आप भूल जाए तो। लेकिन इनके अलावा भी कुछ और एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये सारी चीज़ें और होती हैं। अब हम जल्दी से देखते हैं कि अमीनो एसिड्स, जो हमारे सिलेबस का सेकंड टॉपिक है, अमीनो एसिड्स, वो क्या होता है। जैसे मोती से माला बनती है ना, तो जो उसमें माला है वो प्रोटीन है और जो मोती है वो अमीनो एसिड है। अब यहाँ पे मैंने इसको LMVATTSS ये ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि ये हर अमीनो एसिड का जो बिगनिंग लेटर है वो लिखा हुआ है। जैसे कि L से ल्यूसिन या लाइसिन हो सकता है, M से मिथ्योनिन हो सकता है, V से विलाइन हो सकता है, A से एलेनाइन हो सकता है, T से ट्रिप्टोफैन भी हो सकता है, टायरोसिन भी हो सकता है, सेरीन हो सकता है। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या हो गया, ये सारे अमीनो एसिड्स मिलके क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। अब प्रोटीन्स क्या होती है? प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ L अल्फा अमीनो एसिड्स।
प्रोटीन जो है वो एल अल्फा अमीनो एसिड का पॉलीमर होते हैं. As many as 300 amino acids are found in nature, but 20 of them are standard amino acids and make protein. हमारे नेचर में 300 अमीनो एसिड पाए तो जाते हैं, लेकिन हमें पता 20 के बारे में, या फिर 20 को हमने स्टैंडर्ड करार कर दिया है क्योंकि उनसे हम बहुत सारे प्रोटीन बना लेते हैं. केमिकली अमीनो एसिड्स आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग टू फंक्शनल ग्रुप. कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा एक, और एक दूसरा होगा अमीनो ग्रुप. दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप होती है इसमें लगती है. एक लगती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरी लगती है अमाइनो ग्रुप NH2. तो इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लो. ये हो गया आपका कार्बन बीच में लगा है, अल्फा कार्बन होगा, इसके पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा रहेगा और एक अमाइनो ग्रुप लगा रहेगा, और इधर हाइड्रोजन और इधर आपका जो दूसरे ग्रुप्स आने वाले होंगे जिसकी वजह से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बना पाएंगे, ये होगा. तो मेजर स्ट्रक्चर जो है वो ये है. अमीनो एसिड शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी दिखाता है, तभी तो हमने एल अल्फा अमीनो एसिड्स कहा. तो लीवर रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है. यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, आप देख सकते हो. ये डी अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है जिसमें NH2 राइट साइड है और इसमें एल अमीनो एसिड में NH2 लेफ्ट साइड बना हुआ है. अब क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स देख लेते हैं. पहले जो हमने देखा वो था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन. अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स. ये बहुत सारे टाइप के हैं, इनमें से जो जो आपको पसंद आए वो आप याद कर लीजिए. कुछ जो मेजर है आपको याद रहने चाहिए वो मैं आपको एक बार टिक करके बता देती हूँ. नाउ अमीनो एसिड्स विद एलिफेटिक साइड चेन, जैसे कि उसमें ये बहुत सिंपल टाइप के अमीनो एसिड इसमें होते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन, एलेनाइन, वेलाइन. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. अब जो साइड ग्रुप होता है, अगर OH ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड, जो R था उसकी जगह पे अगर OH है तो वो क्या होंगे, सेरीन, थ्रियोनाइन, टायरोसिन. सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, R की जगह पे अगर S डाल दे तो क्या होगा, सिस्टीन और मेथियोनिन बन जाएगा. एसिडिक अमीनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, अगर लास्ट में एसिड लगाए तो वो एसिडिक है. नो अस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड. और बेसिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल क्या क्या है, लाइसिन, आर्जिनाइन, हिस्टीडीन. अब ये हमारा हो गया बेसिक अमीनो एसिड. एरोमेटिक अमीनो एसिड यानी कि जो रिंग स्ट्रक्चर होंगे वो कौन कौन से होंगे, फिनाइलएलेनाइन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन. नो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जो नेक्स्ट वाला हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूट्रिशन के क्राइटेरिया से. कई बार टीचर्स ऐसे ही पूछ लेते हैं, नेम फ्यू एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नेम फ्यू नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है. तो छोटे शब्दों में देखें तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स का मतलब होता है जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, ठीक है, और उसे हमें बाहर से डिराइव करना पड़ता है, बाहर से लेना पड़ता है एक्स्ट्रा खुराक के तौर पे, तो उसे एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं. और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होंगे, जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहे हैं, सिंथेसाइज हो रहे हैं, और उनसे हमें बाहर से लेने की कोई खास ज़रूरत नहीं है. तो अब एसेंशियल अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, फिनाइलएलेनाइन, आर्जिनाइन, वेलाइन, हिस्टीडीन, आइसोलिसिन. और भी होते हैं, इसका जो निमोनिक फॉलो करते हैं, बहुत बुक्स में लिखा हुआ है, जैसे कि प्राइवेट टिम हॉल. और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में जो बहुत सारे 10 टाइप्स के होते हैं वैसे तो ये, इसमें से कुछ याद कर लीजिए, सिस्टीन, आस्पार्टेट, ग्लाइसिन, एलेनाइन, सेरीन. ना ये हो गया एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स. अब हम देखेंगे अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीनो एसिड्स, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी. तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, सॉल्युबिलिटी पहले देख लेते हैं. सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, अमीनो एसिड्स जो होती है ना, दे आर यूजुअली वेरी गुड सॉल्युबल इन वाटर, बट वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पाती है. ये लिपिड्स की जस्ट उल्टा है. लिपिड्स जो थे वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आराम से डिजोल्व हो रहे थे लेकिन पानी में डिजोल्व नहीं हो रहे थे, पर ये जो है अमीनो एसिड्स पानी में बहुत अच्छे से घुल जा रही है लेकिन किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छे से डिजोल्व नहीं होती. मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो नियरली 200 डिग्री सेंटीग्रेड के पास होता है या उसके अबव ही होता है. टेस्ट में क्या होता है, ये स्वीट भी होती है, टेस्टलेस भी होती है, बिटर भी होती है. जो स्वीट वाली होती है ग्लाइसिन, वेलाइन, एलेनाइन, और टेस्टलेस वाली कौन सी है, ल्यूसिन. ये सारा एब्रीविएशन है. जनरली हम आगे ऐसे ही लिखते हैं. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सारे अमीनो एसिड्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन को छोड़ के सारे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं. रिएक्शन विद अमोनिया, अगर आप यही अमीनो एसिड को अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड रिएक्ट्स विद NH3 टू फॉर्म अमाइड. वो क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा अगर NH3 से रिएक्ट कर गया तो अमाइड बनेगा. तो उसको आप याद कर सकते हो, 2-3 नाम होते हैं, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड प्लस NH3.
अस्पार्टिक एसिड का जो COOH वाला पार्ट होगा, अगर वो NH3 से रिएक्ट कर लेगा तो अस्पार्जिनाइन बनाएगा। ग्लूटामिक एसिड और NH3 अगर रिएक्ट कर गए तो ग्लूटामीन बनाएगा। अमीनो एसिड्स अंडरगो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन टू लिबरेट अमीनो एसिड्स। ट्रांसअमीनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एन अमीनो ग्रुप फ्रॉम एन अमीनो एसिड टू अ कीटो एसिड टू फॉर्म अ न्यू अमीनो एसिड इज एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। एक अमीनो ग्रुप का कीटो एसिड से ट्रांसफ़र, कीटो एसिड की जगह पे आ जाना ताकि कोई और अमीनो एसिड बन सके, कोई नया मॉडिफाइड अमीनो एसिड बन सके, उसे हम कहते हैं ट्रांसअमीनेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में। बायोलॉजिकल रोल देख लेते हैं, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि कोलेजन देख लो। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन मैमल्स। इट इज़ रिच इन हाइड्रोक्सीप्रोलिन एंड हाइड्रोक्सीलाइसिन। कोलेजन जो होता है हमारी बॉडी में बहुत आराम से, बहुत सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। एंड ये सबसे ज़्यादा कॉमन इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्सीपाइरोलिन और हाइड्रोक्सीलाइसिन। सम इम्पॉर्टेंट पेप्टाइड्स इन ह्यूमन बॉडी आर ग्लूटाथायोन एंड ऑक्सीटोसिन। ग्लूटाथायोन मेंटेनेंस ऑफ RBC स्ट्रक्चर, और ऑक्सीटोसिन जो होता है यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है। रिलीज कहाँ से होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। एंटीबायोटिक्स सच एज एक्टिनोमाइसिन, ग्रामिसिडेन आर पेप्टाइड इन नेचर। नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स थायरोक्सिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन, ये सब क्या है? ये T4, T3, ये कहाँ से? थायराइड ग्लैंड से निकलती हैं। तो ये नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स है। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड बाय गाइस।